जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम आपको ITR 1 भरकर दिखाएंगे। दोस्तों नील की रिटर्न हम इस वीडियो में भरने वाले हैं। अगर आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता है, अगर आपका टैक्स बनता है तो भी आप इस रिटर्न को देख सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है, अगर आपकी पेंशन की इनकम आती है, आपने कोई होम लोन ले रखा है या होम के किराया आता है, अगर आपके पास एक ही मकान है तो दोस्तों ITR 1 आप भर सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अगर आपकी FD की इनकम है, अगर कोई भी पार्ट टाइम इनकम आप करते हैं, कोई कमीशन वगैरह का आपका पार्ट टाइम इनकम आती है तो ITR 1 आप भर सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन दोस्तों 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम निकल जाने के बाद में आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाती है। और 2.5 लाख रुपए आपकी ग्रोस टोटल इनकम है दोस्तों, कोई भी छूट लेने से पहले। इसके साथ में ITR 2 शेयर मार्केट वगैरह के लिए, 3 बिजनेस के लिए, 4 प्रजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, 5 आपकी पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 कंपनी के लिए और 7 ट्रस्ट के लिए होती है। तो आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आपका ITR का फॉर्म है सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों हम ITR भरने के लिए incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अभी आपको पता होगा ऑफलाइन ITRs लग रही है दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल ही इजी स्टेप से आप भर सकते हैं। दोस्तों आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेना है। तो आप तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आने के बाद में डाउनलोड्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आपको दोस्तों ITR 1 के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप फिर से पढ़ सकते हैं कि कौन व्यक्ति ITR 1 भर सकता है। यूटिलिटी एक्सेल बेस के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इसको आप पॉसिबल हो तो दोस्तों डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में दोस्तों आपको शो इन फोल्डर में जाना है जहाँ पे ये सेव थी। इसके बाद में इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर पर या एक्सट्रैक्ट फाइल पर आप क्लिक कर सकते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, ये अनजिप हो जाएगी। इसको आप ये देखिए नीचे ऐसा फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद में क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ऐसी एक्सेल की फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब दोस्तों इस एक्सेल की फाइल को कई बार क्या है, दिक्कत आती है, आपकी ओपन नहीं होती है, वर्क नहीं करता है, मैक्रो एनेबल नहीं होते हैं। तो राइट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर पे प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में दोस्तों लास्ट के अंदर ये सिक्योरिटी आ रहा है, यहाँ पे अनब्लॉक पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी ये यूटिलिटी रेडी टू रन हो जाएगी। जब आपको ऐसा मैसेज अगर दिखाई दे दे तो इसका मतलब ये है कि आपकी यूटिलिटी बिल्कुल काम करने लग गई है। कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, पूरा एंट्री आपको डेटा यहाँ पे डालना है। अगर फिर भी आपको यहाँ पे ऊपर एरर आता है दोस्तों कि आपका मैक्रो एनेबल नहीं है, तो ऊपर फाइल में जाकर के ऑप्शन में जाने के बाद में आपको ट्रस्ट सेंटर पर जाना है। फिर यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पर जाना है। इसके बाद में मैक्रो सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे डिसेबल अगर हो रखा है पहले तीनों में तो 4th नंबर वाला ऑप्शन एनेबल ऑल मैक्रोज करके आपको ओके क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी यूटिलिटी डाउनलोड हो गई है। आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम वगैरह एक एक करके भर सकते हैं। लेकिन अगर इनकम टैक्स में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तभी तो आप ITR भर पाएंगे दोस्तों। तो वहाँ पर आपको एक क्या करना रहेगा, लॉगिन कर लेना है आपका। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे प्री फिल्ड डेटा नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों ई फाइल के ऊपर जाना है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और लास्ट के अंदर डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा, असेसमेंट ईयर 23-24 करंट को आपको डाउनलोड कर देना है। फिर ये पूछेगा आपको कहाँ पे सेव करना है। दोस्तों ITR 1 की जो हमने यूटिलिटी डाउनलोड की थी उसी के अंदर ही आपको सेव कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत, कहीं पर ढूंढने में दिक्कत ना आए। अब हम फिर से एक्सेल की फाइल में आ गए हैं। हमें यहाँ पे दोस्तों इंपोर्ट प्री फिल्ड करना है। इंपोर्ट का मतलब है डेटा कहीं से लेके आना है। तो जो हमने फाइल अभी सेव की थी वो डेस्कटॉप के ऊपर थी, ITR 1 के नाम से थी। इस फोल्डर में जाने के बाद में ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। जो भी आपके बैंक की डिटेल थी, आपका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इनकम डिटेल्स में हम आपको आ जाना है। सबसे पहले आप अपना नाम वगैरह वेरीफाई कर लें, एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लें। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहला ऑप्शन आपको ये सिलेक्ट करना रहता है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सैलरी इनकम या पेंशन की इनकम आती है तो पेंशनर, पब्लिक, जो भी आपकी कंपनी है वो लिख सकते हैं। अदरवाइज आपकी सैलरी नहीं आती है तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं और अदर्स भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब ये कहता है कि दोस्तों 139(1) के 7th प्रोविजन में आप रिटर्न भरना चाहते हैं। अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग में खर्चा किया है या 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल आया है तो इसको नो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो पड़ा रहने देंगे। इसके बाद में दोस्तों 115A(B)(A)(C) होता है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे या ओल्ड में। आपको पता होगा न्यू और ओल्ड 2 होते हैं। अगर आपने डिडक्शंस वगैरह लेनी है तो ओल्ड में जाएं, अदरवाइज आप न्यू में जा सकते हैं। तो हमने न्यू में नहीं जाना है तो हमने इस पर नो कर दिया है।
इसके बाद में नीचे आ जाएंगे दोस्तों कि रिटर्न आप जो फाइल कर रहे हैं कौन से सेक्शन में भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 139(1). आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो 139(1) करेंगे। अगर पहले रिटर्न भर दी थी उसको चेंज करना चाहते हैं तो 139(4) करेंगे। बिलेटेड का मतलब होता है, सॉरी दोस्तों, जुलाई के बाद भरेंगे, जुलाई से दिसंबर तक, मतलब 31 जुलाई आपके ITR की लास्ट तारीख है। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगर आप दिसंबर तक भरते हैं तो बिलेटेड होगी। पहले कोई रिटर्न भरी थी उसको चेंज कर रहे हैं तो रिवाइज हो जाएगी। इस तरह से आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फीड कर देनी है। अब बात आती है दोस्तों सैलरी या पेंशन की, तो इसके अंदर आपकी अगर पेंशन है या सैलरी है, दोनों ही चीज़ें हैं, तब भी आपको सेम ही यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। मान लो मेरी 3 लाख रुपये सैलरी की इनकम आ रही है तो मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए दोस्तों डाल दूंगा। आपको मेन जो ग्रोस अमाउंट है वो डालनी है। अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 है तो 17(1), 17(2), 73 सारी डिटेल वहाँ पे आपको दी होगी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। इसके बाद में नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेज, ऐसे अलाउंसेज जो आपके एग्जम्प्ट है, जो आपकी इनकम में जुड़ते ही नहीं है सेक्शन 10 के अंदर दोस्तों, जिसके अंदर लीव ट्रैवल कंसेशन, रेमुनरेशन रिसीव्ड, ऐसे करके अलाउंसेज, ये आपके जो भी एप्लीकेबल होते हैं दोस्तों, ये देखिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और भी इसके ऊपर लिस्ट में नहीं आते हैं तो एनी अदर में डाल करके आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं कि कौन सा अलाउंसेज आपको यहाँ पे छूट लेनी है। इसके बाद में नीचे आ जाना है दोस्तों। नीचे आने के बाद में आपको सैलरी की इनकम मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ग्रोस आ रही है 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, न्यू टैक्स स्लैब में आपको ये नहीं मिलने वाली है। इस साल नहीं मिल रही है दोस्तों, अगले साल से आपको मिलने लग जाएगी। इसके बाद में आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों आपको पता होगा एक ही मकान आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, वो मकान आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद रहते हैं तो ये कर देंगे। यहाँ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे किराया उसका नहीं आएगा। और आपने जो इंटरेस्ट लिया था दोस्तों उसकी ब्याज की छूट आप लेना चाहते हैं, मान लो 1 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट चुकाया है तो ये देखिए 1 लाख रुपए आपका यहाँ पे घट गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मकान का जो रूल है एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोई भी इनकम आपकी अगर आपने प्री फिल डाटा किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए अपने आप ही आ गई है अदर सोर्स के अंदर। अगर और भी कोई इनकम आपकी है, ये देखिए सेविंग का ब्याज, फ्रॉम डिपॉजिट मतलब FD का ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन अदर सोर्स में आती है, और भी कोई इनकम है तो एनी अदर सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम ट्यूशन वगैरह जो भी आप लिखना चाहें दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने 50,000 रुपये की ट्यूशन की इनकम यहाँ पे दी थी तो वो हमने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद नीचे आपको दोस्तों ये कुछ ज़्यादा इसके ऊपर रेलिवेंट आपकी नहीं है। इनकम टैक्स से आप शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर दोस्तों करते हैं ट्रांजेक्शन, अगर आपने ओनली शेयर खरीदे हैं बेचे नहीं हैं तो आप ITR 1 भर सकते हैं। उसमें आपको डिविडेंड आया है, कौन कौन से पीरियड में आया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको पता होगा 80C से लेके 80U तक बहुत सारी छूट आपको यहाँ पे मिलती है। 80C, LIC, अगर LIC आपको पता होगा दोस्तों 80C में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। अगर आप यहाँ पे 1,60,000 रुपये डाल देंगे तो मैक्सिमम ये देखिए 1.5 लाख रुपये की छूट आपको यहाँ पे मिल रही है। ये डालने के बाद में जो भी एप्लीकेबल डिडक्शंस होती हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों एग्जम्प्ट इनकम, ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम ITR 1 में आप 5,000 रुपये तक डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई इनकम जो एग्जम्प्ट है आपको लगता है कि आपको यहाँ पे दिखानी चाहिए तो आप उसको दिखा सकते हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, नीचे आ जाना है दोस्तों। एग्जम्प्ट इनकम हो गया, ये टैक्स कैलकुलेट हम बाद में बताएंगे आपको। TDS के ऊपर अब आपको आ जाना है दोस्तों। TDS पर आते ही ये बोल रहा है कि आप अपना 26AS फॉर्म 16 नंबर जरूर चेक कर लें, 16A जो भी आपका फॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो TDS की रिटर्न भरने की लास्ट तारीख 31 मई है, उससे पहले आपको अपनी रिटर्न भर रहे हो अगर आप, तो बिल्कुल सोच समझ के भरिए। अगर आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा है दोस्तों तो उसका 10 नंबर, नेम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अगर अदर देन सैलरी है तो यहाँ आ जाएगी फॉर्म 16C। आपने खुद ने कोई एडवांस टैक्स भरा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था, आपको पता होगा चालान BSR कोड होता है और चालान नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है, शीट TDS शीट इज ओके पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद में सेम बात दोस्तों TCS पर आती है कि आपने कोई व्हीकल खरीदा 10 लाख से ऊपर, कोई अगर आप वाइन शॉप का काम करते हैं तो इस तरह से अगर आपने बाहर पैसा भेजा था तो TCS कलेक्ट होता है, कुछ नहीं है तो वैलिडेट कर देंगे। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन हम लास्ट में आएंगे। 80D के अंदर दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपके परिवार आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो। आपके परिवार में कोई 60 साल से सीनियर सिटीजन हैं आपके पेरेंट्स तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों 80G में आपको पता होगा कोई सी संस्था को आप चंदा देते हैं तो इनकम टैक्स में छूट मिलती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि आप 100% में छूट लेते हैं, 50% में है, ये 100 है या 50 है।
तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे डिटेल रसीद पर सारी डिटेल लिखी होती है वो डाल देंगे, अदरवाइज वैलिडेट कर देंगे। ATGGA दोस्तों ये कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दी जाती है, ये हमारा नहीं है तो हम ओके कर देंगे। अब हम आ जाते हैं टैक्सेस एंड वेरिफिकेशन के ऊपर। आपके जितने भी अकाउंट थे दोस्तों वो सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे, प्री फिल डेटा से अपने आप उठा लेगा। कम से कम एक अकाउंट पर आपको टिक लगाना है ताकि उसमें आपका कोई रिफंड बनता है तो आ जाए। यहाँ पे आपको दोस्तों प्लेस लिखना है जहाँ बैठकर आप अपनी रिटर्न भर रहे हैं। हम श्री गंगानगर से भर रहे हैं दोस्तों राजस्थान में, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। ये बोल रहा है कि आपका वैलिडेट ओके है। अब वापस से हम इनकम डिटेल में आ जाएंगे। बिल्कुल ऊपर आने के बाद में हमें क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स करना है। जितनी भी हमारी इनकम होती है दोस्तों तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर देनी है। ये बोल रहा है 139(1) के प्रोविजन में रिटर्न भर रहे हो, नहीं तो हमने नो कर दिया है। कैलकुलेट टैक्स दोस्तों जैसे ही करते हैं, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम इज मैंडेटरी है। ये कह रहा है कि न्यू टैक्स रिजाइम में आप ऑप्ट करना चाहते हो या नहीं। तो मैंने वैसे तो पहले दोस्तों कर रखा था, लेकिन फिर से इसको एक बारी नो करके यस करके आप नो कर देंगे तो ये बार बार एरर नहीं देगा। इसके बाद में जैसे हम कैलकुलेट टैक्स करते हैं तो ये देखिए टैक्स कैलकुलेट इसने कर दिया है। नीचे आते हैं दोस्तों तो हमारी इनकम जो बन रही थी लास्ट में आ जाएगा, हमारी 3 लाख रुपए इनकम बन रही थी। आपको पता होगा 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। तो वो 2500 रुपये टैक्स बन रहा था हमारा, और 2500 रुपये टैक्स 87A 12,500 तक का टैक्स हमारा माफ़ कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारी इनकम डाल दी और ये टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जनरेट जैसन पर क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है प्लीज़ आप फिर से चेक कर लीजिए कि TDS की रिटर्न है सामने वाले ने भर दी है, क्योंकि दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च में अगर आपका किसी ने TDS काटा था तो वो 31 मई तक रिटर्न भर सकता है। और आप अगर पहले रिटर्न भर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका TDS प्रॉपर कट चुका है, अदरवाइज मिसमैच होने की संभावना रहती है। तो ओके किया, फिर से ओके किया दोस्तों। अब ये कह रहा है कि सेव बटन पर आप क्लिक कर देंगे, तो हमने सेव जैसन पर क्लिक कर दिया। ये समरी आप वापस से देख सकते हैं। तो ये सेव जैसन दोस्तों वहीं पर हो गई है जहाँ पे हमारा वो फोल्डर था। इसके बाद में इनकम टैक्स के पोर्टल पर हम आ जाएंगे दोस्तों। डैशबोर्ड पर भी रिटर्न फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज ई फाइल पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे। कौन से साल की रिटर्न भर रहे हैं हम, 23-24 की रिटर्न भर रहे हैं, असेसमेंट ईयर। इसके ब्रैकेट में करंट AY भी लिखा होगा। 139(1) में भर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हम पहली बार रिटर्न भर रहे हैं। 44AB में हमारी ऑडिट नहीं होती है और हम पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। इसके बाद में ITR 1 हम भर रहे हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में हमें जो फाइल थी, जो हमने जैसन की फाइल सेव की थी, वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हम उसी फोल्डर में चले जाएंगे, डेस्कटॉप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये जैसन की फाइल थी वो हम डबल क्लिक कर देंगे। तो वैलिडेट कर रहा है, ये बता रहा है हमें कोई कमी वगैरह तो नहीं है आपकी। अगर कोई कमी निकलती है तो ये बता देगा, अदरवाइज ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल, आपकी बिल्कुल रिटर्न ओके है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आपको अपनी रिटर्न वेरीफाई करना मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग दोस्तों ITR भर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, उसको वेरीफाई भी करना जरूरी है। अगर आप ITR रिवाइज करना चाहते हो तो रिटर्न वेरीफाइड होगी तभी रिवाइज हो पाएगी। इसके बाद में आधार OTP से कर सकते हो, 30 दिन तक आप कर सकते हो। इस ITR को बेंगलोर भेज सकते हो। तो हम आधार OTP से करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों। आई वुड लाइक टू वेरीफाई आधार OTP। डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक का EVC होता है दोस्तों, डीमेट अकाउंट का EVC होता है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर हमें एग्री करना पड़ेगा। जनरेट आधार OTP पे हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हमारा OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद में दोस्तों जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो हमारी ITR सबमिट हो जाएगी। वो फिर से पूछेगा कि आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो जैसे हम कंफर्म करेंगे दोस्तों आपकी ITR लग जाएगी। ITR लगते ही आपका रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट दोनों चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ITR 1 आपकी भर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस के, विदाउट एनी कॉस्ट के। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो किसी टैक्स प्रोफेशनल्स की आप हेल्प जरूर लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि प्रोफेशनल्स को पूरी नॉलेज होती है कि कैसे रिटर्न भरनी है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। आप हमारी कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। हमारे सोशल मीडिया हैंडल भी दिए गए हैं, हमने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम ITR 3, 4 सभी भर के दिखाएंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको अपने चाहने वालों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।